दोस्तों, देश में चल रहे एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने एक नया आदेश जारी किया और इसके तहत टोटल 4 नए नियम लागू कर दिए हैं पीएजी सप्लाई से जुड़े। देखिए, सरकार द्वारा जारी ये गज नोटिफिकेशन, पहले तो आप इस नोटिफिकेशन में जो ये हाईलाइट पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट्स में ये स्पेशल मेंशन किया गया है कि अगर आपके घर के पास तक पीएनजी पाइपलाइन आ रही है तो फिर आपको कनेक्शन लेना ही होगा, मतलब कंपलसरी होगा, ये अनिवार्य होगा। इसके लिए कंपनी आपको पहले 3 महीने का नोटिस देगी। अगर 3 महीने के अंदर अंदर भी आपने पीएनजी पाइपलाइन गैस कनेक्शन नहीं लिया तो फिर आपके घर पर जो एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई है वो भी बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, अभी मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, हमारे देश में एलपीजी कनेक्शन करीब 33 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि पीएनजी कनेक्शन अब तक 1.5 करोड़ घरों तक ही पहुंच पाए हैं। तो अब सरकार ने ये क्लियरली कह दिया कि अगर आपके घर के पास गैस की पाइपलाइन आ गई है और आपने अभी तक पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है तो 3 महीने के नोटिस के बाद आपको कनेक्शन लेना ही होगा, वरना आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। अभी जो मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग चल रही है और गैस की किल्लत हो रही है, तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है और इसी नए ऑर्डर, नए नियमों के तहत अब पाइपलाइन वाली गैस कनेक्शन, पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी अगर आप कनेक्शन नहीं लेते हो 90 दिन की टाइम पीरियड लिमिट दी जाएगी। उसके बाद आपकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि जो सोसाइटी है उन्हें भी 3 दिन के अंदर अंदर पाइपलाइन कनेक्शन की मंजूरी देनी होगी। देखिए, इसमें टोटल 4 नए नियम तय किए हैं और 4 नियमों की बड़ी बातें देखिए। पहला, सोसाइटी को 3 दिन के अंदर अंदर परमिशन देना जरूरी होगा जो भी नए पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी को। दूसरा, छोटे इलाकों में भी 10 दिन के अंदर अंदर मंजूरी देनी कंपलसरी होगी और बड़ी लाइनों के लिए भी 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य होगा। तीसरा, पाइपलाइन के लिए जमीन मालिक को दुगना मुआवजा मिलेगा। जिन लोगों की जमीनों से होकर पाइपलाइन गुजरेगी किसी निजी व्यक्तियों की, तो उनकी एवज में सरकार उनको पहले जितना मुआवजा देती थी उसका दुगना मुआवजा देगी, ताकि जमीन मालिक भी आनाकानी न करे, नाटक न करे और जल्द से जल्द देश में पीएनजी पाइपलाइन गैस का विस्तार हो सके। चौथा पॉइंट देखिए कि क्या ये आपकी सुरक्षा और बचत के लिए है। तो सरकार ने जो नया आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया ताकि युद्ध जैसे हालातों में भी आपके घर रसोई गैस की कमी न पड़े। तो फायदा ये होगा इसका कि एक तो आपको सिलेंडर बुकिंग या लाने ले जाने की टेंशन ही खत्म रहेगी। हालांकि इससे एक नुकसान ये होगा कि जो लोग अपनी मर्जी से गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके पास अब विकल्प सीमित हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने ये भी क्लियर कह दिया कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन पहले से ही है उनको अब एलपीजी सिलेंडर भी नहीं दिया जाएगा। और आपके घर के नजदीक पाइपलाइन आ गई तो आपको लेना भी जरूरी होगा। तो ये सरकार कुछ पाबंदियां भरे नियम लागू किए हैं ताकि व्यवस्थाएं बेहतर रह सके और इसी को लेकर ये नई गाइडलाइंस गजट नोटिफिकेशन की जानकारी भी आप देख सकते हैं। पीएनजी सप्लाई को लेकर ये 4 नए नियम के पॉइंट्स के हाइलाइट्स देख लीजिए। अब एक घर में पीएनजी पाइप गैस और एलपीजी सिलेंडर दोनों कनेक्शन रखना गैर कानूनी होगा। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है और अगर अभी भी आप एलपीजी गैस सिलेंडर ले रखा तो उसको आपको सरेंडर करना होगा, वरना आप एलपीजी सिलेंडर के लिए रिफिलिंग बुकिंग भी नहीं करा सकेंगे। जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं तो एक को सरेंडर करना कंपलसरी होगा। पाइप गैस पीएनजी वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 प्रमुख बड़े बदलाव किए हैं सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर और पीएनजी गैस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश में सरकार रसोई गैस का एक और विकल्प भी शुरू कर रही है। सरकार एथेनॉल से चलने वाले खास चूल्हे बना रही है। एलपीजी की किल्लत को दूर करने के लिए ये फैसला लिया है। भारत में अब एलपीजी की निर्भरता कम रहेगी। एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। तो एथेनॉल गैस से उस पर बेस्ड कुकिंग स्टोव चूल्हे बनाने पर काम कर रही है अब सरकार, ताकि एथेनॉल तो हमारे देश में ही बन पाएगा, गन्ने वगैरह से बनता है। तो ये दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कुछ अपडेट्स रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए धन्यवाद।